हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आफ्टर रिजल्ट सिनेरियोस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है, उसी के बारे में यहाँ पे हम कुछ बातचीत करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, खासकर उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि आज सीए फाइनल में या सीए इंटरमीडिएट में क्लियर नहीं कर पाए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप सबका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो इससे मेरी मदद होती है, चैनल की मदद होती है और मैं मोटिवेट होता हूं ऐसा कंटेंट और आपके लिए बनाने के लिए। चलिए अब आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मुबारका उन लोगों को जो सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल क्लियर कर चुके हैं। सीए फाइनल जो लोग क्लियर कर चुके हैं, वेलकम ऑन बोर्ड जी। आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कल तक हम आपको फ्यूचर कहते थे, आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। अब आपको एफसीए भी बनना है, प्रैक्टिस करते हैं अगर आप 5 साल, तो आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। खूब सारी मिठाइयां खाइए, एंजॉय करिए, पार्टी करिए। सर आज आपका दिन है, आप सुबह से ये सब काम कर रहे होंगे वैसे मुझे पता है। और अगर आप क्लियर कर गए हैं सीए इंटरमीडिएट भी, तो भी आपको बहुत सारी लख लख बधाइयां, मुबारकां, क्योंकि अब आप एक स्टेप नजदीक आ गए हैं अपने गोल के। और फिर जब आप अब तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और फिर सीए फाइनल भी आप क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड टू यू एज वेल। नीचे कमेंट करके मुझे अपना रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा और मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पता लगा कि यस मैं सीए फाइनल क्लियर करके सीए बन गया या बन गई, या फिर जब आपको पता लगा कि यस अब मेरा सीए इंटर क्लियर, अब मैं एक स्टेप और नजदीक आ गया हूं अपने गोल के, अपने एम के, अपने सपने के, उस सीए की डिग्री के। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां से मेरी बातचीत स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के साथ शुरू होती है जो कि आज क्लियर नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। हो सकता है कि उनका ये पहला अटेम्प्ट हो या फिर दूसरा, तीसरा, मल्टीपल अटेम्प्ट से भी कुछ लोग सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल नहीं क्लियर कर पाते। यहां से मेरी बातचीत उन लोगों से शुरू होती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड क्लियर नहीं कर पाया है, ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिए सर, राइट। और एक बात मैं जो लोग क्लियर कर गए उनसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझिए अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की। जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उन्हें अकेला मत छोड़िएगा सर। मैंने अक्सर ये चीज देखी है और अपने साथ भी मैंने ये चीज महसूस की है, क्योंकि मैं भी फेल हुआ था सीए फाइनल में, कि जब बच्चे दूसरे पास हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी जर्नी में, और जो पीछे रह जाते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सेक्लूडेड, अकेला वो महसूस करते हैं। तो ये मैं उन लोगों से जो क्लियर कर गए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज डोंट स्टॉप टॉकिंग टू दोज गाइज हु हैव फेल्ड टुडे, वेदर इन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। क्योंकि सर इस जर्नी में ना मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि आप चलते तो बहुत सारे लोग हो, लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो तब आप अकेले होते हो। तो ये अकेली लड़ाई है, मैं जानता हूं, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों का सपोर्ट उनके साथ रहेगा तो ये जो दुख है, परेशानी है, और कुछ लोग ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उससे बाहर आने में और अपने तैयारी में वापस लगने में उनको थोड़ी मदद होगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो लोग क्लियर कर गए हैं कि अपने फ्रेंड्स का साथ ना छोड़ें, उनसे बातचीत करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट के क्या रहे। तो सीए फाइनल की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में बड़े ही इंटरेस्टिंग और अच्छे पॉजिटिव स्टैटिस्टिक्स मुझे यहां पे देखने को मिलते हैं। 21%, 21.39% ग्रुप 1 का रिजल्ट, 18.61 ग्रुप 2 का रिजल्ट, और बोथ ग्रुप की अगर बात करें तो 11% जो है रिजल्ट देखने को मिला है। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑन बोर्ड 12,825 फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वापस से एक बार आपको कांग्रेचुलेशंस, वेलकम ऑन द बोर्ड। सीए इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे रिजल्ट्स इंप्रेसिव, ज्यादा इंप्रेसिव नहीं कहूंगा, बट हाँ अच्छे रिजल्ट्स हैं। 21% फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का 24.44%, देन बोथ ग्रुप का 12.72%। ठीक ठाक अच्छा सा रिजल्ट दिया है इंस्टीट्यूट ने और बहुत सारे लोग क्लियर कर गए, उन सभी को वापस से बधाई। अब आगे बढ़ते हैं सर, उन लोगों से बातचीत, शुरुआत जो लोग फेल कर गए। देखिए सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि ये जो परसेंटेज अभी हमने देखी उसका कारण एक ये भी था कि आप मेजॉरिटी फिगर्स को भी देख पाए। मेजॉरिटी फिगर्स वही हैं जो लोग फेल कर गए। अगर 11% रिजल्ट जाता है तो 89% बच्चे फेल कर गए हैं
और अगर 12% रिजल्ट जाता है तो 100 में से 88 बच्चा जो है वो फेल कर गया है। तो इतना भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा है, और मैंने कई सारे पॉइंट उसके बाद लिखे हैं, मैं उनकी जो मैंने जिस सीक्वेंस में उन्हें डाला है उसका भी एक कारण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही रिजल्ट आता है और हम फेलियर देखते हैं तो बच्चा कहता है कि अब तो मैं सीए छोड़ रहा हूं, इस डिसीजन पे आ जाता है। मैंने ये पॉइंट भी यहां पे लिखा है, लेकिन उसको मैंने सीक्वेंस में थोड़ा सा नीचे डाला है, ठीक है। तो ये आपको एकदम से नहीं करना सर। कोई भी डिसीजन बहुत ही हड़बड़ाहट में, बहुत ही जल्दबाजी में अगर आप लेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। तो ये आपको एकदम से डिसीजन यहां पे नहीं लेना है, पहले ये बात समझ लीजिए। तो सर करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव फेल्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। सर आप फेल हो गए हैं, इसको एक्सेप्ट करिए। सर मुझे रोना आ रहा है, रो लीजिए सर, ढाप के रोइए, अपने मम्मी पापा से बात करिए। अपने कुछ चुनिंदा लोग होते हैं आपके जीवन में जो आपका भला चाहते हैं, हर कोई आपका भला नहीं चाहता। आपकी फ्रेंड लिस्ट में 50 लोग होंगे, लेकिन वो 50 आपके मित्र नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। उनमें से हो सकता है कि 1 या 2 या 5 मैक्सिमम आपके अच्छे दोस्त हों जो वाकई में आपका भला चाहते हैं, और साथ में उनके आपके फैमिली के जो लोग हैं, आपके भाई बहन हैं और आपके माता पिता हैं, वो आपका भला चाहते हैं। उनसे बात करिए, दुख मनाइए। मैं कहता हूं सर दुख भी मनाना चाहिए, जैसे आप खुशी मनाते हो वैसे दुख भी मनाना चाहिए। कि इमोशन है उसका अपना एक मोमेंटम होता है, दुख का भी, उसको भी एंजॉय करिए लाइफ में। समझिए कि दुख आया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, मनाइए उसको। मैं कहता हूं रोइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं रो मत, नहीं नहीं रोइए, आप धाप के रोइए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल आज रोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हड़बड़ाहट में, रोने के चक्कर में कोई ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है। अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में रहें, उनसे बात करें, उनसे प्यार करें, उनके साथ बैठें, राइट, एंड डिस्कस विद देम अबाउट वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक। बात करिए, खुल के बात करिए सर, ठीक है। कुछ बच्चों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं सर हम गाने सुनते हैं जब हम फेल हो जाते हैं कई बार। तो जो आपको मन करता है, जिससे आपको सुकून मिलता है। किसी बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें रोने से थोड़ा सुकून मिलता है, तो रोइए। मम्मी पापा से बात करने से, भाई बहन से बात करने से, कोई आपका दोस्त है, बहुत ही जिगरी मित्र है जो आपको समझता है बचपन का, ठीक है, वो हमेशा आपकी तारीफ नहीं करता लेकिन आपका बहुत अच्छा मित्र है, आपका हमेशा भला चाहता है, उससे बात करिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द फेलियर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द फेलियर। ये आपको कल से शुरू करना है और लगभग इस हफ्ते आपको यही करना है। अगर आप फेल हुए तो एनालिसिस ऑफ द फेलियर। सर ये क्या होता है, आपको उन फैक्टर्स के बारे में सोचना है, जानना है, समझना है जिनकी वजह से आप फेल हुए हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये फैक्टर्स तो मैं तभी जान पाऊंगा जब मैं कॉपीज मंगाऊंगा। तो सर ये सोचना कि मुझे कॉपीज मंगानी है, ये भी एक एनालिसिस ऑफ फेलियर का पार्ट है। लेकिन अगर आप कॉपीज मंगा लेते हैं और जब तक वो कॉपीज आती नहीं है, उस बीच में आपको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रख लीजिए। सेकंड पार्ट, अगेन आई विल रिपीट, एनालिसिस ऑफ द फेलियर। उन कारणों को जानना। कई बार वो कारण आपसे जुड़े होते हैं, कई बार वो कारण एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल कारण है तो उसे निकाल करके फेंकिए, बाहर करिए। कुछ ऐसा व्यक्ति है नेगेटिविटी लेकर के आया आपके जीवन में जिसकी वजह से आप आज फेल कर गए, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके अपने से दूर करने की कोशिश करिए। इंटरनल कोई फैक्टर्स है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए। ये आपका काम होना चाहिए नेक्स्ट 2-3 दिन, एनालिसिस ऑफ फेलियर। तीसरा पॉइंट है डिसीजन टू कंटिन्यू द कोर्स और नॉट। क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार फेल हुए होंगे, उनके लिए एक्सेप्ट करना, एनालिसिस करना, इसके बाद वो वापस डिसीजन यही लेंगे कि हम वापस से अटेम्प्ट देंगे। और मतलब बुद्धिमत्ता वाला जो एक रैशनल डिसीजन है वो भी यही है कि आप वापस अटेम्प्ट दें, क्योंकि सीए कोर्स इज नॉट दैट सिंपल। तो अगर पहली दफा आप फेल हुए हैं तो डिसीजन आपका हमेशा यही होना चाहिए कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं और मेहनत के साथ आप तैयारी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स फेलियर देख चुके हैं, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल टाइम्स आप सीए इंटरमीडिएट में, सीए फाइनल में अगर आप फेलियर देख चुके हैं, देन यू हैव टू टेक दिस डिसीजन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, आफ्टर एनालिसिस ऑफ योर फेलियर, ठीक है। और एनालिसिस ऑफ फेलियर के बाद में आपको ये डिसीजन लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब आप ये सही से निर्णय ले पाएंगे कि क्या ये मेरे लिए सही समय है सीए को छोड़ने का, या अभी भी मुझे इस कोर्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा सर। जैसे मेरी आज कुछ बच्चों से बात हुई तो एकदम से उनसे जब बात करी तो शुरुआत में उन्होंने कह दिया सर अब हम छोड़ रहे हैं, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए। देखिए, रुकिए, समझिए, ठहरिए और फिर ये डिसीजन लीजिए कि आपको कोर्स के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। क्योंकि एक बार अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, एक बार अगर आपने कंटिन्यू करने का डिसीजन जो है वो कहा कि हम नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है, कंटिन्यू करना उतना मुश्किल नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जब चीज को आप छोड़ के चले जाते हैं तो वहां पे वापस आना मुश्किल होता है, राइट। तो इस डिसीजन को बहुत ही रैशनली सोच समझकर, बातचीत कर 10 लोगों की राय लीजिए, उनसे बात करके आपको ये डिसीजन लेना है।
जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे कंटिन्यू करना है या मुझे क्विट करना है, जो भी आपका डिसीजन है, अगर क्विट करना है तो क्विट करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए और कुछ और करिए जो आपने सोचा है वो। अपनी गलतियों को मत दोहराइए। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब बार बार फेल होते हैं, और ये मैंने खुद में भी एनालाइज किया था, जब मैं भी बार बार फेल होता था तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे जो मैं बार बार गलतियां मैं दोहराता था जिसकी वजह से मैं फेल होता था। तो आपको भी वो गलतियां बार बार नहीं दोहरानी। आप समझिए, आप उस दिन को याद करिए जब आप पहली बार सीए कोर्स में एंटर किए थे। उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, उस पॉजिटिव माइंडसेट को याद करिए और उसी को वापस लेकर के आने की कोशिश करिए। और गलतियां जो आपने करी हैं उनको आप लिख करके कहीं मतलब लिख करके कहीं लगा लीजिए अपने सामने। और अब आप समझिए, क्योंकि जो एनालिसिस ऑफ फेलियर वाला स्टेप है उसमें आपने वो गलतियां एनालाइज की होंगी, तो उन्हें लिख करके अपने सामने चिपका लीजिए और आप अपने आप से हमेशा ये रिपीट करते रहिए कि ये गलतियां हैं जिनकी वजह से मैं फेल होता हूं। अब मैं कभी भी ये गलतियां नहीं रिपीट करूंगा या करूंगी, क्योंकि अब आपके पास, ध्यान रखिए, केवल और केवल अगले अटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं 100 से 110 दिन है सर। ये 100 दिन आपके जीवन को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आज नहीं हो पाए क्लियर, लेकिन 6 महीने बाद आपकी डिग्री, अगर सीए फाइनल की बात करें तो डिग्री आपका इंतजार कर रही है, और अगर सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो आप एक स्टेप क्लोजर आ जाएंगे। 6 महीने, 6 months विल हार्डली मेक अ डिफरेंस इन योर एंटायर करियर। आई एम टेलिंग यू, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 4 बार फेल हो गए कोई बात नहीं, 5 बार फेल हो गए कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप में जज्बा है, जुनून है, जरूर करिए। गलतियों को मत दोहराइएगा। उसी एनर्जी को, उसी विगर को, उसी 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 जज्बात को वापस लेकर के आइए जो डे 1 पे था जब आप सीए कोर्स में एंट्री लेकर के आए थे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है मल्टीप्लाई योर एफर्ट्स। डबल हो जाने चाहिए आपके एफर्ट्स। कोई कहता है सर मैंने बहुत पढ़ाई की थी, नहीं, अभी पढ़ाई कम है, अभी और पढ़ाई करनी है। डबल योर एफर्ट्स, मल्टीप्लाई देम, राइट। उसके बाद मैंने लिखा है सिंगल ग्रुप एट अ टाइम इज ऑल्सो गुड। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे फ्रस्ट्रेशन में और इतने प्रेशर में आकर के दोनों ग्रुप कई बार नहीं क्लियर कर पाते, और हर किसी का इंटेलेक्ट लेवल, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को इतना जल्दी मैनेज कर लें, हैंडल कर लें और क्लियर कर जाए। तो मेरी राय, मेरी ये सजेशन रहेगी कि सीए बनना इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको एक साथ करें या अलग अलग करें। खासकर उन बच्चों के लिए ये कह रहा हूं मैं, वैसे मैं हमेशा दोनों ग्रुप को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस बात को समझें। किस बात को समझें कि सर क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। एक एक करके भी, अगर आप मल्टीपल टाइम्स फेल हो रहे हैं तो एक एक करके अच्छे से तैयारी करके, मल्टीप्लाई करके अपने एफर्ट्स को, उन गलतियों को ना दोहरा के, उसी एनर्जी के साथ जो पहले दिन थी उसके साथ तैयारी करें। एक एक करके ग्रुप दें और आप जरूर क्लियर करेंगे। अगले 6 महीने बाद सीए की डिग्री आपका इंतजार कर रही है, और अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप एक स्टेप पास अपनी डिग्री के आने वाले हैं अगले 6 महीने में। याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद जो मतलब बच्चों का डाउट है आज के दिन, वो ये है सर नई स्कीम, उसको लेकर के टेंशन है सर, नई स्कीम आ जाएगी, हम क्या करें सर, हम तो अभी तक सीए नहीं बने। देखिए आप समझिए, कोई भी जो चेंज होता है, खासकर जो प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर अगर ऐसा बड़ा चेंज अगर कोई बॉडी लेकर के आ रही है, आईसीआई भी लेकर के आ रही है, तो वो आपको बहुत एम्पल ऑफ टाइम देंगे कि आप कंटिन्यूअसली उस पुराने वाले सिलेबस के साथ काम करें। ठीक है, ऐसा एकदम से स्विच ओवर नहीं होगा, आप समझिए, समय दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए। इंस्टीट्यूट इज देयर टू प्लान आउट एंड चॉक आउट दैट प्लान फॉर यू। ठीक है, तो उसको लेकर के आप इस टेंशन को निकाल दीजिए, अपनी तैयारी पे फोकस करिए, अगले अटेम्प्ट पे फोकस करिए। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिए, हमेशा कहता हूं, पहले भी वीडियोस में कही है, ऑलवेज रिमेंबर दैट सीए इज नॉट योर लाइफ, इट इज नॉट ग्रेटर देन योर लाइफ। योर लाइफ इज मच मोर बिगर। एनी करियर दैट यू परस्यू, any course, any degree that you do, whatever you do in your life, it is not greater than life. Understand that thing, okay? ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया में बहुत महान लोग हैं, और ये बहुत सारे महान लोग बहुत महान काम करते हैं, लेकिन वो सीए नहीं है। और बहुत सारे लोग सीए भी हैं जो उन महान लोगों के लिए काम करते हैं। तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट लेकर के आनी है, पॉजिटिविटी लेकर के आनी है। ध्यान रखना है कि सब महान लोग सीए नहीं होते, और जो सीए होते हैं वो उन महान लोगों के लिए भी काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीए इज नॉट बिगर देन योर लाइफ, योर हार्डवर्क, जो आपका पैशन है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, उससे बड़ा नहीं है सर ये कोर्स। आप ध्यान रखिए, इसको अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दीजिए कि आप दिक्कत में आ जाए। मेरे इस मैसेज को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, खासकर उनके साथ इसे जरूर शेयर करिए जो आज फेल हो गए हैं और उनको पॉजिटिविटी की जरूरत है। उनके साथ ही वीडियो जरूर आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां भी वो लोग हैं, टेलीग्राम, वहां पे इस वीडियो को फैलाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, और आप बहुत महान काम करेंगे इस दुनिया में। यू गाइज आर रियली वेरी ऑसम। Thanks for watching. Have an awesome day. Please do like, share, subscribe, and comment. Have an awesome day. Enjoy.